हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अमेरिका और ब्रिटेन के उस प्लान के बारे में जो बनाया गया है ईरान को सबक सिखाने के लिए। साथ ही अमेरिका के द्वारा एक चेतावनी भी दी गई है ईरान को, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष के बीच अमेरिका और ब्रिटेन इस एरिया में हाई अलर्ट पर हैं और अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए इन दोनों देशों ने एक प्लान भी तैयार कर दिया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए B-52 बॉम्बर्स की तैनाती और कई एयरक्राफ्ट की तैनाती की मंजूरी दे दी है। वहां पर एक आदेश उन्होंने जारी कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में B-52 बॉम्बर तैनात किए जाएंगे और एयरक्राफ्ट तैनात किए जाएंगे। ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के ही होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों देशों ने इन बॉम्बर और एयरक्राफ्ट को वहां पर तैनात करने का जो फैसला है या फिर ये प्लान क्यों बनाया। हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में 3 ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, जिनका नाम है हमास, हिजबुल्लाह और हूती। इन तीनों ग्रुप में से जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान में एक्टिव है और जो हमास है वो फिलिस्तीन या फिर हम कह सकते हैं गाजा पट्टी में बहुत ज्यादा सक्रिय है। उसके बाद जो हूती विद्रोही हैं, हूती या हूती भी कहा जाता है इनको, ये यमन में ज्यादा एक्टिव है। इन तीनों ग्रुप में से हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के साथ लड़ाई करते रहते हैं ना। इजराइल से अभी संघर्ष चल रहा है, गाजा पट्टी में हमास के साथ चल रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल को टक्कर दे रहा है। तो ये दोनों ग्रुप ईरान की ओर से प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं इजराइल के साथ। लेकिन वही अगर हम हूती की बात करें तो हूती विद्रोहियों ने ये पहले कहा था कि रेड सी से जाने वाले जो भी शिपमेंट है, अगर उसमें इजराइल का कोई शिपमेंट होता है, इजराइल का कोई जहाज होता है, तो हूती विद्रोही उसको टारगेट करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो हूती विद्रोही हैं जो कि यमन में एक्टिव हैं, अब ये अमेरिका और ब्रिटेन के जो शिपमेंट हैं, जो जहाज हैं, उनको भी टारगेट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इसी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने इन हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने की ठान ली है और इसी के लिए एक प्लान बनाया गया जिसके तहत B-52 बॉम्बर और एयरक्राफ्ट यमन के पास तैनात किए जाएंगे। यहाँ पे आपको मैप में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं रेड सी के पास, यहाँ से जो भी जहाज जाती है, यहाँ से जो भी शिपमेंट जा रहा है अमेरिका और ब्रिटेन को, उनको भी हूती जो विद्रोही हैं उनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। और इन्हीं हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के द्वारा एक टास्क फोर्स भी गठित कर दी गई है जो कि इन हूती विद्रोहियों के अटैक्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, तो अब अमेरिका के इन बॉम्बर्स ने यमन पर भी यमन का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अल-होक, उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के आसपास अमेरिका और ब्रिटेन के इन बॉम्बर्स ने बम बरसाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इन हूती अटैक्स के कारण जो रेड सी से जाने वाला जो ट्रेड है वो प्रभावित हो रहा है। इन्हीं हूती विद्रोहियों के कारण जितने भी जहाज रेड सी को पार करके स्वेज नहर से होते हुए, ठीक है, यहाँ पर स्वेज नहर है, हम सब जानते हैं ना, ये स्वेज नहर है, ये भूमध्य सागर है और ये है रेड सी। ठीक है, ये रेड सी। तो अगर एशिया से किसी भी देश को यूरोप में एंटर करना है या साउथ अमेरिका के साइड जाना है, अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका के साइड जाना है, ये जो रूट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तथा यहाँ पर जो एक्टिव यमन के हूती विद्रोही हैं उन्होंने इस रूट को बहुत ज्यादा प्रभावित करके रखा है, इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया है कि यहाँ से जाने वाले जो शिप हैं वो अब यहाँ से नहीं गुजर रहे हैं, वो उन्होंने यहाँ से गुजरना बंद कर दिया है। और इस रूट के अलावा अगर किसी और रूट की बात करें, अगर इसके सब्स्टिट्यूट रूट की भी बात करें तो वो बहुत ज्यादा लंबा और कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, अगर एशिया से किसी जहाज को यूरोप में या फिर अमेरिका के साइड जाना है तो उसको पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके नीचे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए निकलना पड़ेगा। और अब ये जो रूट है बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, यहाँ से शिपमेंट भेजने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और लंबा रूट होने के कारण ईंधन भी बहुत ज्यादा जल जाता है, इस वजह से ये रूट कॉस्टली भी हो जाता है। और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो भारत का जितना भी शिपमेंट है उसका 20% इसी रूट से जाता है। ठीक है, अगर लेकिन भारत के पास इसका सब्स्टिट्यूट भी रूट है जिसको भारत डेवलप करने में लगा है। एक तो आईमैक है जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा है रूस वाला नॉर्थ सी रूट।
ठीक है। तो अब जब हूती विद्रोही इसे टारगेट कर रहे हैं तो हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट को यहाँ पर तैनात कर दिया है। तो अब इन्हीं हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ठान ली है। हिजबुल्ला हमास पहले से ही ईरान के निशाने पे है और हूती अब अमेरिका और ब्रिटेन के निशाने पर आ गया है। साथ ही जर्मनी भी इसी राह पर चल रहा है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन के इस प्लान से ईरान को क्या नुकसान है, ईरान को कैसे परेशानी हो सकती है या ईरान की कैसे टेंशन बढ़ सकती है। हम सब जानते हैं कि ईरान के द्वारा ही इन तीनों संगठन को उकसाया जाता है या फिर इनको सपोर्ट किया जाता है और ईरान की ओर से ही ये जो तीनों ग्रुप हैं इजराइल से अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। और अगर इन ग्रुप्स को कुछ होता है या फिर इनके खिलाफ कोई प्लान बनाया जाता है तो वो इनडायरेक्टली ईरान की मुसीबत को ही बढ़ाएगा। वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल को इस प्लान से सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि इजराइल, हम सब जानते हैं, इजराइल को अमेरिका और जो भी वेस्टर्न कंट्री हैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। वहीं ईरान के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने लगा के रखे। तो अब जब अमेरिका और ब्रिटेन के जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट यमन के पास, रेड सी के पास तैनात कर दिए जाएंगे, इससे इजराइल को एक सिक्योरिटी सपोर्ट मिल सकता है। वहीं जो ईरान की है परेशानी बढ़ सकती है। वहीं अगर अमेरिका की हम चेतावनी की बात करें जो रिसेंटली ईरान को दी गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये खुले तौर पे कह दिया है कि अगर ईरान ने अब इजराइल को उकसाया या फिर किसी भी प्रकार का हमला इजराइल पे किया तो इजराइल की क्या प्रतिक्रिया होगी, जो भी प्रतिक्रिया इजराइल करेगा उसको अमेरिका नहीं रोक पाएगा या नहीं रोक सकता। ऐसी चेतावनी अमेरिका ने खुली तौर पर ईरान को दे दी है। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।